एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. नाउ दी एमसीक्यूज इतनी ज़्यादा नहीं है इसके, 3-4 ही हैं मुश्किल से. द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम implies as summation f is equal to 0. Option number B. Summation fx is equal to 0. Option number C. Summation fy is equal to 0. And summation D. Summation fx ठीक. तो फर्स्ट कंडीशन इम्प्लाई होती है, ठीक है, समीशन एफ जब फोर्सेस जो हैं, टोटल फोर्सेस जो हैं वो 0 हों, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा आंसर. एमसीक्यू नंबर 2. अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम only when it is, option number A, at rest. Option number B, moving with variable velocity. Variable means changeable velocity. Option number C, moving with uniform acceleration. And option number D, moving with uniform velocity. So the body is in a state of static equilibrium when it is at rest. ठीक है. ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 3. A body will be in translation equilibrium if, and option number A, f tau is equal to 0. Option number B, summation f is equal to 0. Summation P is equal to 0. And option number D, summation fx is equal to 0. So ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब होगा? जब फोर्सेस जो हैं वो ऑल दी फोर्सेस 0 होंगी, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. सिमिलरली हम एमसीक्यूज ऐसा भी कर सकते हैं कि अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इफ ऑप्शन नंबर ए टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक है. एमसीक्यूज ये भी हो सकता है. और एमसीक्यूज ये भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल आए कि सीडी, रोटेशनल सीडी, और उसमें आपको पूछें कि ये किसकी एग्जांपल है, ठीक है. तो आप बताएंगे कि ये जो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सीडी मूव कर रही है, ठीक है, तो ये डायनेमिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है. वो आपसे एग्जांपल्स भी इस तरह से पूछ सकते हैं जब हमारा जो एग्जामिनर है, ठीक है, या फिर वो पैरा ट्रूपर या इस तरह की कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही हो, ठीक है, यानी कि उसका जो मोशन हो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, तो उसमें वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है. तो आप बता सकते हैं कि ये डायनेमिक ट्रांसलेशनरी मोशन है, ठीक है, या फिर सिंपल आप डायनामिक इक्विलिब्रियम पे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है. और इसी तरह अगर वो पूछें कि ऑल दी टॉक जो है वो 0 है, तो वो इसकी एग्जांपल क्या है. अगर आपको लगे कि हाँ ये सूटेबल एग्जांपल है जो रिलेट कर रही है और सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को,
तो आप उस पर भी उस पर भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप जो हमारी जो ऑब्जेक्ट की थी कि वो रेस्ट पे है ऑल दी फोर्सेस, तो वो भी अब बस आपको मेन चीज़ याद रखनी है वो ये कि अगर बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो ज़ीरो हैं तो इट्स मीन्स इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। और अगर वही ट्रांसलेशन मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो एग्जांपल होगी डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के, ठीक है। और अगर टॉर्क जो है वो ज़ीरो है और बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है चाहिए, तो ये हमारी आ गई कि हमारी वो टॉर्क उस पर ज़ीरो है, ऑल दी टॉर्क ज़ीरो हैं। लेकिन अगर बॉडी रोटेशन यानी कि वो रोटेशन मोशन भी होगा, और अगर बॉडी रोटेशन मोशन में पे मूव है और वो इक्विलिब्रियम या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या ठीक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो क्या होगी, वो एग्जांपल होगी डायनेमिक रोटेशनल मोशन इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा MCQs इसी तरह से रिलेटेड आएंगे और आपको बस उस पर अगर आपको की पॉइंट्स याद हो गए तो MCQ पे आप इजीली करेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक और टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे मुझे ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।